3D बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है? क्या आप 3D के क्वेश्चंस को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं या आप 3D के फार्मूलों को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको 3D के टॉपिक और 3D के क्वेश्चन को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है चैप्टर में वो है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D, वेक्टर का ही जस्ट नेक्स्ट पार्ट है 3D देखा जाए। 3D के क्वेश्चंस के अंदर या 3D की वोकैबुलरी के अंदर स्टूडेंट को मैंने बहुत स्ट्रगल करते देखा है। इस कारण से मैंने आज इस वीडियो में जो टॉपिक उठा रहा हूँ वो है 3D। देखिए, 3D के अंदर भी कई सारे सब टॉपिक बनते हैं, जिसमें से कि दो टॉपिक जो बिल्कुल मेन हैं या 3D को अगर कंप्राइज किया जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके, तो वो दो टॉपिक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो है पहला एक लाइन और दूसरा है प्लेन। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो है लाइन। आप अपने एंड पे ये बातें जो मैं बोलने वाला हूँ वो रिपीट भी कर सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा आप स्कैन कर पाएँ। देखिए, लाइन के अंदर हमारी दो फॉर्म रहती है। हर एक चीज़ के मैं कुछ शॉर्टकट्स दूंगा आपको। उन शॉर्टकट या शॉर्टकट फॉर्म को ध्यान में रख के ही आपको फार्मूलों को याद करना है, या याद करने को मैं स्कैन करना कहता हूँ, तो आपको स्कैन करना है। देखिए, 3D के अंदर जो सबसे मेन टॉपिक है वो है लाइन एंड प्लेन, और लाइन के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि लाइन की कितने तरीके की फॉर्म होती है। तो आपको अपने एंड पे ये याद करना है और समझने की कोशिश करनी है कि लाइन की हमेशा दो फॉर्म होती हैं। रिपीट कर रहा हूँ, लाइन की कितनी फॉर्म होती है? दो फॉर्म होती हैं। एक को हम बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म और एक को बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, क्वेश्चन ये उठ सकता है कि लाइन की दो ही फॉर्म क्यों हैं एक किस्म से, एक 1 पॉइंट फॉर्म और एक 2 पॉइंट फॉर्म। देखिए, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। लाइन की अगर देखा जाए तो दो ही फॉर्म बननी चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। बट वो 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला बोर्ड पे लिख दूंगा तो आपको उसको रटने में दिक्कत आएगी, स्कैन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी, उसकी लैंग्वेज आप यूज टू ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 1 पॉइंट फॉर्म को आप कैसे याद कर सकते हैं या 1 पॉइंट फॉर्म एक्चुअल में बन कैसे रही है। देखिए, आपको मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए कि इसका फार्मूला 1 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में जो बनता है वो ऐसा क्यों बनता है। देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपके एक एक डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि 1 पॉइंट फॉर्म में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जब भी आपसे अगर मैं क्लास 11th में एक चैप्टर था जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहते थे, जो स्ट्रेट लाइन हमने क्लास 11 में पढ़ा था 2D के अंदर, वही चीज़ हम 12th के अंदर आकर 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि 3D लैंग्वेज के अंदर जो वोकैबुलरी है, जो इमेजिनेशन है, वो बच्चे को नज़र नहीं आती है, वो बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। मैं हमेशा 12th के बच्चों से कहता हूँ कि कैलकुलस एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई बच्चा मार्क्स तो लूज़ कर सकता है पर डर नहीं सकता। दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। रिपीट करता हूँ मैं बात, अगर कैलकुलस है तो कैलकुलस में मार्क्स यानी बच्चा मार्क्स लूज़ तो कर सकता है पर डर नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलस उसे समझ में आती है। पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन अगर उसे क्लिक नहीं कर रहा है तो वो अलग मैटर है कि उसको समझ में नहीं आ रहा या मतलब वो मार्क्स नहीं ले पा रहा, बट उसे डर नहीं लग रहा है कैलकुलस से। 3D के केस में बिल्कुल उल्टा है। भले ही 3D में वो बच्चा मार्क्स ले ले एग्जाम में, बट 3D के केस में कहीं ना कहीं बच्चे के इस दिमाग में या अंदर मन में ये चल रहा रहता है कि 3D में अगर कोई क्वेश्चन उल्टा सीधा फंस गया तो शायद मैं क्वेश्चन बोर्ड पे या एग्जाम में या टेस्ट में सॉल्व ना कर पाऊँ। तो वही डर मैं आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं एक एक कंसेप्ट, एक एक एग्जाम्पल जो मैं धीरे धीरे वीडियो डालने की कोशिश करूँगा तो उनको मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, आसान से आसान लैंग्वेज में। आप मेरे साथ बने रहिए। अच्छा, अगर आप कोई पॉइंट खींचते हैं, फॉर एग्जांपल कोई लाइन खींचते हैं, सॉरी, अगर मैं इस पॉइंट से आपको कहूँ कि कोई लाइन को ड्रॉ करिए, तो इस पॉइंट से आप हजारों लाइनें खींच सकते हैं। एक लाइन यूँ जा सकती है, एक लाइन यूँ जा सकती है, एक लाइन यूँ जा सकती है, एक लाइन यूँ जा सकती है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से तो हजारों लाइनें खींची जा सकती हैं। इसका मतलब ये निकल के आया, एक पॉइंट सफिशिएंट नहीं है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में
लाइन खींचने के लिए। तो हम जो क्लास 11th में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसी को मैं कनेक्ट करूंगा क्लास 12 से। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, दैट मीन्स आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को, जो मैं हर एक बच्चे से बोलता भी हूं, किसी लाइन को खींचने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। रिपीट, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। एक पॉइंट होना चाहिए जहां से आपने ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया, और पर्टिकुलर आपको एक डायरेक्शन चाहिए। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ये लाइन स्पेस के अंदर किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। समझ में आया? दैट मीन्स इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, यदि हमें लाइन की इक्वेशन बनानी होती थी क्लास 11th में 2D के अंदर, तो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती थी। एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता था और एक स्लोप चाहिए होता था। स्लोप का एक्चुअल मीनिंग जो बच्चों को कई बार नहीं पता होता, स्लोप का मतलब होता है डायरेक्शन। वही चीज 3D के अंदर आ गई। तो जब भी मैं आपको बोलूंगा कि लाइन की आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तो उसका मतलब ये हुआ आपको लाइन की इक्वेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट और डायरेक्शन। रिपीट, एक पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन। चलिए हम देखते हैं 3D के अंदर हम इसको कैसे खींचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through a given point, एक लाइन की इक्वेशन खींच रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी, जिसको मैंने वेक्टर ए का नाम दिया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट जो कि वेक्टर ए से पास होगी, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी। चलिए हम 3D के अंदर कर रहे हैं। हम वो लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी और पैरेलल होगी वेक्टर बी को। इसी को हम आज से याद कर लेंगे शॉर्टकट वे में 1 पॉइंट फॉर्म। हमेशा आप हर चीज़ के शॉर्टकट्स बनाइए बोलने के लिए, जिसके कि उसकी वोकैबुलरी, उसकी टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो इसको हम बोलेंगे 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे, 1 पॉइंट फॉर्म। अच्छा जी, चलिए 1 पॉइंट फॉर्म शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया। चलिए अच्छा, 1 पॉइंट फॉर्म को अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो शायद आप कनेक्ट ना कर पाएँ। इस कारण से मैं आपको समझाता हूँ 1 पॉइंट फॉर्म एक्चुअल में बन कैसे रही है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये कोई लाइन है, ये एक लाइन है ए। इस लाइन जहां से पास हो रही है उसे हम ए का नाम देंगे। इसका पोजीशन वेक्टर ए। पोजीशन वेक्टर का अगर किसी बच्चे ने वेक्टर अलजेब्रा में नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, पोजीशन वेक्टर का अगर हम आपस की बोलचाल की भाषा में बात करें तो पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया इस पॉइंट का निकनेम, क्योंकि हर एक का एक स्कूल का नेम होता है और एक घर का नेम होता है। तो ए का निकनेम वेक्टर ए मतलब लिख सकते हैं हम, और जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। चलिए, और ये किसके पैरेलल है? इस वेक्टर बी के पैरेलल है। ये हमारा वेक्टर बी हो गया। यहाँ ना लिख के इसको आप यहाँ लिखिए, ये लाइन इस वेक्टर बी के पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसका मतलब ये निकला कि मेरे को इस लाइन के और इस वेक्टर के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी। जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगी वही उसकी इक्वेशन होगी। अगर आपको एक बार इक्वेशन समझ में आ जाती है, कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तो उसके ऊपर बेस क्वेश्चन तो आप खुद ब खुद बड़ी आसानी से कर लेते हैं। चलिए तो कैसे करेंगे हम?
अब हमेशा जब भी हमें कोई लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी हो, चाहे फिर वो लाइन हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, जब भी हमें फॉर्म करना होता है तो हमें इसके और इसके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है। रिलेशनशिप बनाने के लिए मेरे को इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। देखिए कोई भी इक्वेशन होती थी, अगर हमारी स्ट्रेट लाइन में भी होती थी, 11th में होती थी, हर एक इक्वेशन एक्स वाई जेड में होती है, तो वही एक्स वाई जेड का एक वेरिएबल नेम होता है जिसे हम वेक्टर आर बोलते हैं। एक बार बता देता हूं, वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको हम वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं। वेरिएबल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको बोलते हैं एक्स वाई जेड। वेक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। चलिए, तो कोई मैंने इसमें एक वेरिएबल पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम लिया आर। इस आर का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, वेक्टर आर। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगी? साफ नजर आ रहा है कि ए आर अपने आप में, यही लिख देता हूं, ए आर अपने आप में पैरेलल नजर आ रहा है वेक्टर बी के। अगर ए आर पैरेलल है वेक्टर बी के, तो अगले स्टेप में जैसा कि हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं? ए आर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ऑब्वियस सी बात है, ए आर अगर वेक्टर बना दिया मैंने, तो ए आर वेक्टर को और क्या लिख सकता हूं? जब भी वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स होता है, तो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा है कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में टर्मिनल माइनस इनिशियल पॉइंट करते थे, टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते थे। ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो दिस माइनस दिस, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल हो गया लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इस माइनस ए को मैं उधर ले जाऊंगा तो यहां से हमारी इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। यही हमारी वेक्टर फॉर्म है। 3D के अंदर हर एक चीज की 2 फॉर्म रहेंगी, लाइन हो या प्लेन हो, हर एक की 2 फॉर्म रहेंगी। पहली फॉर्म वेक्टर फॉर्म और नेक्स्ट फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब है वेक्टर की लैंग्वेज में फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म वही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में फॉर्म। दोनों फॉर्म का मतलब एक ही है, पर क्वेश्चन के अंदर अगर वेक्टर की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चन सीएफ में दे रखा है तो हम सीएफ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको दोनों फॉर्म से यूज्ड टू होना होता है, जिससे कि आप जिस भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आए उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और सॉल्व कर सकें। ये जो आई है हमारी वेक्टर फॉर्म आई है। यहां पे मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूं वीएफ। अब बात आती है इसकी सीएफ की, कि इसकी सीएफ क्या बनेगी? कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा जी, सीएफ में बिना रब करे यही बनाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअल में जो इसकी सीएफ होती है वो होती है x माइनस x1 अपॉन में a। मैं लिख के भी दिखाता हूं आपको, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। ये हमारी CF होती है। बट अगर मैं आपसे बोलूंगा ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो आप चाहकर भी दोनों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, मतलब समझ नहीं पाएंगे, स्कैन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत प्रॉब्लम देखी है, क्योंकि स्टूडेंट से जब मैं ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहा होता हूँ, स्टूडेंट मेरे सामने बैठे होते हैं बहुत सारे, और मैं उनसे कोई फार्मूला वगैरह पूछता हूँ पहली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में, तो वो ये वाली फॉर्म तो बता देते हैं, बट इससे ये वाली फॉर्म नहीं बता पाते, क्योंकि दोनों के बीच में कोई लॉजिक उनके दिमाग में नहीं बैठा। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं वेक्टर से सीएफ और सीएफ से वेक्टर आपको बनाना आना चाहिए। एक बार आपने कोई मशीनरी खरीदी और गलती से वो मशीनरी आपने खोल के देख ली, तो आपको उसके एक एक पार्ट्स की नॉलेज हो जाती है। तो वही इसमें है, वेक्टर से सीएफ और सीएफ से वेक्टर फॉर्म आपको बनाना आना चाहिए। चलिए मैं कोशिश करता हूं आपके लिए बनाने की इजी लैंग्वेज में। इसी वेक्टर फॉर्म से हम सीएफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा वेक्टर आर है। एक बार मैं दोबारा लिखता हूं, वेक्टर आर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर आर का एक्चुअल जो नेम होता है, अभी जैसा मैंने बताया,
वेक्टर आर का जो प्रॉपर नेम होता है उसे बोलते हैं एक्स वाई जेड, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वेक्टर की लैंग्वेज में। तो इसको लिख देता हूं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए क्या होता है? पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट को आप x1 y1 z1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बदले मैं लिख दूंगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसा लिख दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब ये वेक्टर बी क्या है? जो वेक्टर बी था वो पैरेलल वेक्टर था, यानी डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर। अब मैं जो बात आपसे बोलने वाला हूं वो बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है। पूरी 3D के दौरान मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, जब जब बात डायरेक्शन के ऊपर आएगी, रिपीट, पूरी 3D के दौरान जब जब बात डायरेक्शन के ऊपर आएगी, उस डायरेक्शन का नेम हमेशा मैं फिक्स रखूंगा ABC। डायरेक्शन वेक्टर का नाम हमेशा फिक्स रखूंगा ABC, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। तो इस कारण से ये वेक्टर बी हमें पैरेलल वाला वेक्टर था, यानी डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर। डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर यानी ABC हमेशा फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग में, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये बना। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपको लग रहा होगा, बट आपको ये याद करने में आसानी रहेगी इस तरीके से करने में। एक बार अगर मैंने ऐसा करवा दिया डेरिवेशन, आई कैप इसमें भी है, आई कैप इसमें भी है, x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप, आई कैप वाले इकट्ठे कर लीजिए, प्लस जे कैप वाले इकट्ठे करो, y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी जे कैप प्लस z1, z1 ये आएगा, प्लस z1 प्लस c लैम्डा टाइम्स ऑफ c प्लस z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ c के कैप। ये हमारे दो वेक्टर बन गए। अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उनके कोएफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए, सिंपल। तो x इक्वल किसके हो जाएगा? x इक्वल हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a कॉमा, y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, z इक्वल हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ c। यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकली x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 b चला गया अपॉन में इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 c चला गया अपॉन में इक्वल टू लैम्डा। देखा जाए तो दिस इज आल्सो लैम्डा, दिस इज आल्सो लैम्डा, ये भी लैम्डा के इक्वल है। तीनों चीज लैम्डा के इक्वल है तो तीनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, वहीं से हमारी बन गई ये वाली फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल होगा y माइनस y वन b इक्वल होगा लैम्डा के z माइनस z1 अपॉन में c। तो ये कहलाएगी हमारी वेक्टर फॉर्म, तो ये कहलाएगी हमारी कार्टेशियन फॉर्म। इसको मैं यहां से ऐसे अलग कर देता हूं, ये हमारी है CF कार्टेशियन फॉर्म, ये हमारी है वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है और ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। और एक बात ध्यान रखिए, अब आपको समझ में आ गया कि वेक्टर से कार्टेशियन कैसे बनती है और कार्टेशियन से वेक्टर कैसे बनती है। बट आपको एक चीज डायरेक्ट याद रखिए कि किस चीज का इसमें क्या रोल है। वेक्टर आर की पोजीशन जो ले रहा है वो ले रहा है एक्स वाई जेड, ऐसे याद रखना हमेशा। रिपीट, वेक्टर आर वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं, अपने एंड से स्कैन कर सकते हैं। वेक्टर आर वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड, रिपीट करिए अपने एंड पे। वेक्टर ए पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट को हम x1 y1 z1 बोलते हैं। बी डायरेक्शन रेशियोज बताने वाला वेक्टर, बी वो वेक्टर जो लाइन के पैरेलल था।
पैरेलल था तो 3D की लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं वो वेक्टर जो डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन बताने वाले को हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो R का रोल है x y z, वेक्टर A है पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 और वेक्टर B की पोजीशन जो लेगा वो लेगा A B C। ये हमारी वेक्टर फॉर्म है, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। इसे वेक्टर फॉर्म कहते हैं, इसे CF कहते हैं। ये इसके अंदर और इसके अंदर आपस में कैसे कोरिलेटेड है।